जय माता दी। कटरा में घोड़े वाले, पिट्ठू वाले और मजदूर यूनियन की तरफ से श्राइन बोर्ड के द्वारा कटरा से सांझी छत पर लगाए जाने वाले रोपवे के विरोध में भारी हड़ताल की गई, जिसमें पुलिस वालों के ऊपर और सीआरपीएफ के ऊपर पत्थरबाजी भी की गई। अगर आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको हम बता दें, यात्रा पूरी तरह से चालू है। यात्रा में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। हो सकता है आपको यात्रा मार्ग में घोड़े मिलने में थोड़ी सी परेशानी हो जाए। अगर आप इस विंटर माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं और आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद पटनी टॉप, नत्था टॉप जाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी पटनी टॉप की ट्रिप पहले से बुकिंग करवा लें, क्योंकि सीजन में काफी ज्यादा रेट बढ़ जाते हैं। हम यानी यात्रा लाइफ परिवार मिलकर एक ग्रुप लेकर जा रहे हैं, जिसमें हम आपको कटरा से पटनी टॉप, नत्था टॉप की पूरी यात्रा करवाएंगे और ये एक बजट ट्रिप होगा। तो आप जल्दी से स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी पटनी टॉप की ट्रिप बुक करवा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकर माँ वैष्णो देवी जी का नाम, जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। देखिए, आप अपने बच्चों को इन वॉकर में बिठाकर यात्रा जरूर करवाएं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा एक साइड की 12 किलोमीटर की यात्रा होती है। आप अपने बच्चों को इस वॉकर में बिठाकर यात्रा करवाएंगे तो इसके लिए आपको एक साइड के 540 रुपए देने होते हैं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू करने से पहले आपको ये RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन और त्रिकुटा भवन के बाहर बने यात्रा पर्ची काउंटर से आप बिल्कुल निशुल्क ले सकते हैं, जिसके लिए आप सभी को लाइन में लगना होता है। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर पार्वती भवन के ऊपर यहाँ फ्री स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है। पार्वती भवन के 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम, 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा 24 घंटे निशुल्क उपलब्ध है। इसी पार्वती भवन के अंदर फ्री लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। आप लॉकर में अपना सामान जमा करवाने के बाद वॉशरूम में स्नान करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। आपको ऐसे डोरमेट्री बेड माता रानी जी के भवन पर लेने हैं। इसके लिए आपको या तो पहले 2 महीने पहले ऑनलाइन बुकिंग करवानी होती है, जिसमें आपको 150 रुपए एक बेड के पे करने होते हैं। ऑनलाइन बुकिंग 2 महीने पहले होती है। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई है तो जब आप माता रानी जी के भवन पर आते हैं तो आप सबसे पहले सामने वाला जो ये भवन नजर आ रहा है, इसका नाम है मनोकामना भवन। इसी मनोकामना भवन के बाहर यहाँ बैटरी कार स्टैंड भी है, जहाँ से आप ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। मनोकामना भवन के अंदर आने के बाद आप यहाँ रिसेप्शन पर आ जाएं और यहाँ से आप अपने लिए डोरमेट्री बेड बुक करवा सकते हैं। अगर आप सुबह 7 बजे आते हैं तो आपको यहाँ पर डोरमेट्री बेड तो मिल जाएगा, लेकिन 4 घंटे के लिए मिलेगा। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक आप यहाँ पर आकर कभी भी अपना डोरमेट्री बेड बुक करवा सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप कटरा पहुँचते हैं, आपको माता रानी जी के भवन पर अपना रूम या डोरमेट्री बुक करवाना है और आपने ऑनलाइन में भी बुकिंग नहीं करवाई है तो कटरा बस स्टैंड के अंदर ये निहारिका भवन है, यहीं से माता रानी जी के भवन पर रूम और डोरमेट्री की बुकिंग की जाती है। यहाँ से सेम डे बुकिंग होती है। सामने रूम बुकिंग काउंटर है, जहाँ पर आप सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक आकर यहाँ से माता रानी जी के भवन पर रूम, डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कटरा मेन चौक पर पानी के फव्वारे के सामने, यहाँ सामने ये जो व्हाइट रंग की बिल्डिंग है, इसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। इसके अंदर आपको यहाँ 8 बेड वाला रूम मात्र 1120 रुपए में मिल जाता है और 4 बेड वाला रूम मात्र 672 रुपए में आपको मिल जाता है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। कटरा में अच्छा और सस्ता होटल आपको लेना है, 4 बेडरूम लेना है, डबल बेडरूम लेना है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी होटल की बुकिंग भी पहले से करवा सकते हैं। हम आपको बहुत ही कम बजट में अच्छे और सस्ते रूम प्रोवाइड करवाते हैं। फैमिली होटल हैं
आप रूम की अंदर का नजारा देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर बेड यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप व्हाट्सएप करके अपनी होटल की बुकिंग पहले से करवा लीजिए। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। आपको अगर बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर जाना है तो बैटरी कार कटरा से माता रानी जी के भवन तक नहीं चलती है। बैटरी कार की सुविधा अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक चलती है, जिसकी टिकट आप ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। ऑफलाइन में आपको काउंटर पर लाइन में लगकर टिकट लेनी होती है। काउंटर पर लाइन में लगकर आपको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। बाणगंगा मेन द्वार से 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप किसी जगह यानी इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर पहुंचते हैं और इंद्रप्रस्थ भोजनालय से हेमकोटी वाले मार्ग पर 50 मीटर आगे चलने के बाद यानी इसी लोहे के गेट से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे 50 मीटर तो आप बैटरी कार स्टैंड पर पहुंच जाएंगे। बैटरी कार की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध है। आपको अर्धकुंवारी जाना है तो सामने वाले मार्ग से ऊपर होते हुए आप अर्धकुंवारी जा सकते हैं। अर्धकुंवारी पर आप गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन लेकर सीधे माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। देखिए ये जो लोहे का गेट अभी आपको नजर आ रहा है, यहाँ से जैसे ही अभी आप बाहर निकलते हैं और ये लेफ्ट साइड में जो ऊपर मार्ग जाता है, यहाँ से अर्धकुंवारी 400 मीटर की दूरी पर है। अर्धकुंवारी पहुंचकर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं और आप चाहते हैं कि आपको लंबी लंबी लाइन में ना लगना पड़े, ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, तो आप अर्धकुंवारी पर बने गर्भजून पर्ची काउंटर यानी इसी जगह पर आकर आप अपना टोकन ले लें और टोकन लेने के बाद आप सीधे अपने परिवार के साथ माता वैष्णो देवी जी के भवन पर चले जाएं। जब आप माता वैष्णो देवी जी के भवन पर पहुंचेंगे तो माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप भैरव घाटी चले जाएं और भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन प्राप्त करें। उसके बाद आप अर्धकुंवारी आ जाएं। जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें अर्धकुंवारी पर आप इसी मार्ग से होते हुए माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। अगर आते समय आपका टोकन नंबर निकल भी गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर जब आप आते हैं आपको माता रानी जी के दर्शन करने में काफी ज्यादा समय लगता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो अभी माता रानी जी के दरबार में कोई ज्यादा भीड़ नहीं है। आप जिस भी समय आए आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही प्यारे दर्शन माता रानी जी देने वाली है। लेकिन ये जो लाइन अभी आप देख रहे हैं, अभी माता रानी जी की आरती हो रही है। जब माता रानी जी की आरती होती है तब माता रानी जी का मंदिर 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइन लग जाती है। माता रानी जी की अटका आरती सुबह 6:20 से 8 बजे तक और शाम को 6:20 से लगभग 8:30 बजे तक होती है। तो इस बीच माता रानी जी का मंदिर बंद कर दिया जाता है। अगर आप किसी समय में दर्शन करने की लाइन में लगते हैं तो आपको दर्शन करने में 3 से 4 घंटे का समय लगने वाला है। तो आप आरती शुरू होने से पहले या फिर आरती के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगें, जिससे आपको ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने से पहले आपको अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाना होता है। 3 नंबर गेट के सामने भी लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। अब माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड होने लगी है। आने वाले समय में आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। हालांकि अभी माता रानी जी के दरबार में दिन में मौसम पूरी तरह से नॉर्मल है, धूप निकलती है लेकिन ठंडी हवा भी चलती है। रात को तो इतनी ज्यादा ठंड है कि बिना गर्म कपड़ों के आप माता रानी जी के दरबार में नहीं रुक सकते। सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन, रात को रंग बिरंगी रोशनी से माता रानी जी का भवन हमेशा ऐसे ही जगमगाता है। स्वर्ग से भी सुंदर महावैष्णो देवी जी का दरबार है। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए माता रानी जी के दरबार में अभी किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल नहीं हो रही है। माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल जनवरी के आखिरी हफ्ते या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है। अभी आप देख रहे हैं माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन पीछे भैरव घाटी वाले मार्ग तक पहुंच गई है, क्योंकि अभी
सुबह की आरती का समय है। माता रानी जी की आरती चल रही है। जब सुबह और शाम को माता रानी जी की अटका आरती होती है तो तब माता रानी जी के भवन पर ऐसे ही लंबी लंबी लाइन लग जाती है जो कि भैरव घाटी वाले मार्ग तक पहुंच जाती है। आरती के समय आप दर्शन करने की लाइन में लगेंगे तो आपको ऐसे ही लंबी लंबी लाइन में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ेगा, तभी आपको माता रानी जी के दर्शन प्राप्त होंगे। इसीलिए बार बार कहता हूँ, आप अगर माता रानी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे के बीच में करें और रात को भी 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में दर्शन अगर आप करते हैं तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 3 नंबर गेट यानी इसी स्काई वॉक के अंदर से होकर आप माता रानी जी के दर्शन करने जाएं। जब आप इसी स्काई वॉक के अंदर से जाते हैं तो आगे चलकर आप नारियल प्रांगण में प्रवेश करते हैं और उसके बाद माता रानी जी की पवित्र गुफा में प्रवेश कर आप माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करते हैं, माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी 3 नंबर गेट की लाइन के सामने यहाँ लॉकर नंबर 2 और 3 है। आप यहाँ पर आकर अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। लॉकर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है और निःशुल्क लॉकर की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाना चाहते हैं तो रोपवे की सुविधा सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक उपलब्ध है, जिसकी टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में टिकट बुक करते हैं तो आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं सभी को लाइन में लगकर रोपवे की टिकट लेनी होती है, जिसके लिए आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं। 100 रुपए में आना और जाना होता है। ऑफलाइन की टिकट सुबह 7 बजे से शाम को 4:30 बजे तक ही मिलती है। अगर आपने टिकट ले ली है तो टिकट लेने के बाद 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। 2 घंटे में आप लाइन में लगकर भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापिस आपको माता रानी जी के भवन पर आना होता है। ऑफलाइन में रोपवे की टिकट लेने के लिए आपको सामने वाले दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाना होता है। इसी दुर्गा भवन के अंदर यहाँ मोबाइल लॉकर काउंटर भी बनाया गया है। आप यहाँ पर अपना मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा करवा सकते हैं। ये सुविधा निःशुल्क है, 24 घंटे उपलब्ध है। आप यहाँ पर अपना मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के भवन पर ये दुर्गा भवन है। अगर आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन में किसी भी तरह से माता रानी जी के भवन पर रूम डोरमेट्री नहीं मिलता है तो आप माता रानी जी के भवन पर इसी दुर्गा भवन के अंदर आकर यहाँ फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं। धर्मशाला सिर्फ रात को खुलती है। रात को 8 या 9 बजे तक धर्मशाला को खोल दिया जाता है, जिसके अंदर आपको फ्री गद्दे, फ्री कंबल, नहाने की सुविधा मिल जाती है। श्राइन बोर्ड के द्वारा माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर धर्मशाला बनाई गई है। धर्मशाला के अंदर रुकते समय आप साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति के भरोसे अपना सामान छोड़कर ना जाएं और माता रानी जी के भवन पर या फिर धर्मशाला पर जहां पर भी आप रुकते हैं कृपया साफ सफाई का ध्यान रखें। खाने पीने की चीजें आप खाने के बाद डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर छोड़कर ना जाएं। श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आप आने वाले समय में कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर है प्राचीन गुफा। प्राचीन गुफा हर साल 14 जनवरी को खोल दी जाती है और लगभग होली वाले दिन तक प्राचीन गुफा खुली रहती है। अगर आप प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो आप 14 जनवरी के बाद और होली से पहले कभी भी आकर माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। अगर माता रानी जी की इच्छा हुई तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे, क्योंकि प्राचीन गुफा 24 घंटे नहीं खुली रहती है। प्राचीन गुफा हर रोज दिन में 3-4 घंटे और रात को भी 3-4 घंटे के लिए खोली जाती है। उसके बाद प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाता है, फिर अगले दिन प्राचीन गुफा को खोला जाता है। तो इस बीच किसको माता रानी जी के दर्शन प्राचीन गुफा से होंगे, किसको नहीं, ये तो माता रानी ही जाने। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। फरवरी 2025 के लिए माता रानी जी के भवन पर रूम और डोरमेट्री की बुकिंग आने वाली 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएगी। आप 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे
माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके माता रानी जी के भवन पर फरवरी 2025 के लिए रूम और डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं। बुकिंग सिर्फ 20-30 मिनट तक ओपन रहेगी, उसके बाद सारी बुकिंग फुल हो जाती है। तो अगर आप फरवरी महीने में माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आने वाली इस 1 तारीख यानी 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर अपने रूम और डॉर्मेट्री बुक करना ना भूलें। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए ये 3 नंबर गेट की लाइन है। अगर आपको माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है वो भी बिल्कुल फ्री में, जैसे कि मैंने आपको बताया अटका आरती सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है। तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं। उसके बाद आरती शुरू होने के समय से 1 घंटा पहले यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं, जैसे कि ये दूसरे भक्त खड़े हैं। जब लाइन को बंद कर दिया जाएगा और आरती का समय होगा तो यहाँ से पहले 50 भक्तों को यहाँ से आगे ले जाया जाएगा और सिर्फ उनको ही माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा। सिर्फ 50 भक्तों को माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले अपना सारा सामान जमा करने के बाद आपको यहाँ पर इन भक्तों की तरह आकर खड़े हो जाना है। जो सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े हैं उनको ही अटका आरती में बिठाया जाएगा। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।